हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्टबुक.com पे स्वागत करता है। तो दोस्तों, वो समय आ गया है जहां पर हमें सेलिब्रेट करने वाले हैं 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज दोस्तों क्या है, हर घर तिरंगा कैंपेन जो कि 13 से 15 अगस्त को मनाया जा रहा है। क्या ऐसी खुशी है, क्या ऐसा रीज़न है, वो आज हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि आज हम एक खुले आसमान में खुली सांसें, मतलब खुली सांसें बोले तो एक ऑक्सीजन भरी सांसें ली जा रही है। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? क्योंकि वीर सैनिक जो हैं, जो हमारे लिए यहाँ पर शहीद हुए हैं। दोस्तों, ये दिन है एक वो वाला दिन जहां पर हम लोगों को याद करें जो हमारे आज़ादी के लिए 75 साल पहले लड़े थे और हमें आज़ाद कराया था। तो इसीलिए दोस्तों आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि क्या है इस झंडे का महत्व, जो हम यहाँ पर 13 से 15 अगस्त, जिसको हम कह रहे हैं हर घर तिरंगा होना चाहिए। तो आखिर इस तिरंगे में ऐसी क्या खास बात है, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे कि कैसे इवोल्यूट हुआ यहाँ पर अपना जो फ्लैग है, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करने से पहले सभी को यहाँ पर गुड इवनिंग। भर भर के सृष्टि, निखिल, अभिलाषा, जयपाल, सभी को यहाँ पर भाई गुड इवनिंग। और दोस्तों एक बार फटाफट से सभी लोग शेयर कर देंगे जिससे सभी लोग जुड़ सके और हम इसको स्टार्ट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखेंगे आखिर ऐसा क्या है इस कैंपेन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है अपने पास कि परिंदों के मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे चाहे वीर जवान हो, आपने देखा होगा वीर जवान को ज़्यादा बहस नहीं करते, ज़्यादा बहस नहीं। चाहे भाई हमने कोई भी स्ट्राइक की हो, ठीक है, चाहे एयर स्ट्राइक की हो, चाहे कुछ भी किया हो, हम ज़्यादा बहस पे लड़ते ही नहीं हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने हुनर को दिखाना जानते हैं। और दोस्तों जो कहते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो सीधी सी बात है, हमारे जवान वो जवान हैं जो कभी दोस्तों बरसते हैं, गरजते नहीं हैं, ठीक है, वो हमेशा हमेशा क्या करते हैं, बरसते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज हम दोस्तों खुले आसमान में जो सांस ले रहे हैं, उन्हीं को दोस्तों याद करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्लैग में इवोल्यूशन हुआ है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ, तो ओके ठीक है। तो दोस्तों अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देखते हैं सबसे पहले कि भैया फैक्ट्स क्या है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो आज़ादी का महोत्सव क्या है दोस्तों, तो भारत को आज़ाद हुए आज 75 साल पूरे हो चुके हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ा उत्सव है, चाहे दोस्तों 25 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 75 साल का हो, चाहे 100 साल का। आपने भी देखा होगा जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड, ऐसे सब कुछ बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे भारत माँ की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं? जब हम अपना हर एक जन्मदिन, हर एक साल याद रखते हैं, तो ये जन्मदिन जो हमने प्राप्त की थी 75 साल पहले, इसको हम कैसे भूल सकते हैं? तो इस आज़ादी को मनाने के लिए इस बार भारत सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, आज़ादी अमृत महोत्सव के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। कि भाई सीधी सी बात है, ये अमृत से कम नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया है अमृत महोत्सव। अगर हम बात करें दोस्तों तो सरकार यहाँ पर क्या कह रही है, सरकार कह रही है कि भाई 13 से 15 अगस्त तक हर घर एक तिरंगा अभियान हम चलाएंगे, जहाँ पर हर एक दोस्तों घर पर, हर एक आपको शॉप पर, हर एक लोग के पास तिरंगा देखने को मिलेगा। सरकार ये भी गुजारिश कर रही है, और यहाँ पे करना क्या, हमें खुद करना है, गुजारिश किसी के करने पे नहीं, हमें खुद करना है कि हर एक डीपी पर तिरंगा लगाएं, जिससे हम लोगों को बताएं कि ये 75वीं वर्षगांठ है हमारे इस देश की। खुले दोस्तों हवा में, या फिर मैं कहूँ खुले इस आसमान में आज 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। दोस्तों कुछ ही समय बचा है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, जहाँ पर हम दोस्तों सेलिब्रेट करेंगे। बस 25 मिनट आई गेस बचे हैं, या फिर मैं कहूँ उससे भी कम बचे हैं, जहाँ पर दोस्तों दूसरा दिन लग जाएगा और दोस्तों 75 साल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों इस अभियान के तो दोस्तों उद्देश्य क्या है, इस अभियान का एक उद्देश्य है दोस्तों भावना। दोस्तों यहाँ पर जन भागीदारी, लोगों को याद कराएं कि 75 साल जो दोस्तों उन्होंने फाइट किया था, उस युद्ध में लड़ा था, जिन्होंने जीत की मतलब गुहार लगाई थी, आज उस गुहार को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उन लोगों को याद करने जा रहे हैं। कहते हैं ना दोस्तों, ज़रा याद करो वो कुर्बानी। तो आज वो कुर्बानी दोस्तों जो उन्होंने दी थी वो रंग लाई है
75 साल हुए हैं और क्यों ना हम उनको याद रखें, और जब हम याद रखेंगे तो हमारे जो आगे वाले आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसी तरह से याद रखेगी और याद रखना चाहिए। क्योंकि आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो वहां पर क्योंकि सरहद में कोई आपके लिए, मेरे लिए, इस पूरी देश के लिए खड़ा है, तो दोस्तों उसको हमारी तरफ से सैल्यूट तो एक बनता है, हमारी तरफ से एक बार उसको हाय तो बनता है, एक बार हेलो तो बनता है। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही दोस्तों पवित्र तरीके से मनाया जाने वाला है अमृत महोत्सव। ठीक है, तो अमृत महोत्सव यहां पे मनाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग यहां पर बात करते हैं कि आखिर इंडियन फ्लैग की हिस्ट्री रही क्या है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ इंडियन फ्लैग की हिस्ट्री देखते हैं कि भाई आखिर फ्लैग बदलता कैसे चला गया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों आप 1904 में देख सकते हो सिर्फ रेड कलर का फ्लैग हुआ करता था। ठीक है, जिसमें वज्र एक बना होता था बीच में, अगर आप देख पा रहे हो वज्र लिखा बना हुआ है, और वंदे मातरम बंगाली में लिखा होता था। ये 1904 की बात है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको काउंट नहीं किया गया, ये ऐसा मानते हैं कि ऐसा 1904 में पाया गया था। लेकिन दोस्तों जो पहला अगर हम बात करें तो 1906 में आप देख पाओगे यहां पर आपको रेड येलो ग्रीन में दोस्तों आपको फ्लैग मिल रहा है। ठीक है, यहां पे दोस्तों लोटस आपको 8 जो है वो कमल के फूल हैं, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। ठीक है, ये आपको 1906 में देखने को मिला था। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर जब वंदे मातरम फ्लैग 1906 में, फिर बर्लिन कमेटी फ्लैग 1907 में देखने को मिली, जो कि दोस्तों भीकाजी कामा के द्वारा जर्मनी में इस झंडे को फहराया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यूज्ड बाय मैडम भीकाजी कामा जर्मनी, हैड ऑरेंज येलो ग्रीन और 8 लोटस। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे अभी रेड येलो ग्रीन था, इधर पे ऑरेंज येलो ग्रीन हो गया और 8 लोटस हो गए। कितने दोस्तों? 8 लोटस, और यहाँ पर मून और सन हो गए। ठीक है, फिर दोस्तों यहां पर अगर हम बात करते तो इवोल्यूट होकर कहां पर आ गए हम 1917 में। 17 में आप देखोगे दोस्तों होम रूल फ्लैग, जहां पे दोस्तों ब्रिटिशियर्स का दबदबा हो चुका था। ब्रिटिशियर्स ने आप देखोगे यहां पर हैड यूनियन जैक एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन, 7 स्टार सप्तऋषि। दोस्तों आप यहां पे देख पाओगे 7 जो यहां पे तारे दिखाए गए वो सप्तऋषि को शो कर रहा है। एंड हैड स्क्रीन क्रेसेडेंट मून एंड सन एट द टॉप। दोस्तों यहां पर आप देखोगे मून यहां पर है और सन एकदम टॉप पर है। ठीक है, तो ये 1917 में दोस्तों जिसको कहा गया था होम रूल फ्लैग। इसके बाद आता है दोस्तों यहां पर 1921 में, जहां पर दोस्तों रेड एंड ग्रीन और व्हाइट कलर में आपको फ्लैग देखने को मिल रहा है। गांधी जी सजेस्टेड अ वाइल स्ट्रिप। दोस्तों उन्होंने, गांधी जी ने ये सजेस्ट किया था, एंड अ स्पिनिंग व्हील। दोस्तों आप देख पाओगे एक स्पिनिंग व्हील भी यहां पर आपको बीच में दिख रहा है, जो कि गांधी जी द्वारा इसको बताया गया था, मतलब सजेस्ट किया गया था। और दोस्तों आपको पता है कि चरखा यूज करते थे गांधी जी, उस चरखे को यहां पर दिखाया भी गया है। दोस्तों उसके बाद आता है स्वराज फ्लैग, जब हम 1929 में पहली बार लाहौर सेशन में यहां पर रावी नदी के किनारे झंडे को फहराकर हमने यहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ऑफिशियली 26 जनवरी 1930 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था कि पूर्ण स्वराज चाहिए है, और इसी दिन को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं स्वराज फ्लैग 1931 में, तो आप देख पाओगे ऑरेंज व्हाइट ग्रीन आपको यहां पे कलर में दिख रहा है, ट्राई कलर फ्लैग जिसको हम कहते हैं। द न्यू सेकुलर फ्लैग हैड सैफ्रॉन व्हाइट ग्रीन एंड द चरखा। दोस्तों यहां पे चरखा दिख रहा है, जो आपको यहां पे रेड कलर था वो अब यहां पर ऑरेंज कलर हो चुका था। ठीक है, अगर अब मैं बात करता हूं दोस्तों उसके बाद यहां पर जो अभी आप फ्लैग देख रहे हो 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों 1947 क्या दिन रहा होगा जिस दिन हम आजाद हुए। बहुत से शहीदों और उन लोगों की बलिदान का दोस्तों ये नतीजा या रिजल्ट मैं कह सकता हूं, जो आज हमारे सामने है। हम दोस्तों इतने आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, है ना। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं देखूं तो 3 कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। अडॉप्टेड एज अ फ्री इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों इसमें आपको जो कलर मिल रहे हैं, आखिर उसका उद्देश्य या फिर उसकी जो मतलब दिखाता क्या है, दर्शाता क्या है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप स्पोक की बात करोगे तो दोस्तों ये द अशोका चक्र है, जो कि इसमें 24 स्पोक होते हैं, और ये धर्मा और ट्रुथ को बताता है। ठीक है, ऑरेंज कलर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये करेजियस, स्ट्रेंथ, सैक्रिफाइस को बताता है। अगर मैं व्हाइट की बात करूं दोस्तों प्यूरिटी और ऑनेस्टी की बताता है, और ग्रीन फेथ और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को यहां पर बताता है। तो दोस्तों ये तो एक इवोल्यूशन था जो कि हमारे तिरंगे में देखने को मिला। हम मनाने तो जा रहे हैं हर घर तिरंगा, लेकिन क्या तिरंगे के बारे में हम सब कुछ जानते हैं क्या? तो वो थोड़ा सा हमें जानना जरूरी भी है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसके आगे बढ़ता हूं तो जो हमने अभी यहां पर तिरंगे के साथ हमने कुछ फैक्ट्स देखे वो हम यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों यहां पे अभी अगर आपके लिए मैंने बोल्ड भी कर रखा है कि पिंगलई वेंकैया जो थे दोस्तों, उन्होंने इस फ्लैग को डिजाइन किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये कहां
से फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश से थे। कहां से दोस्तों? आंध्र प्रदेश से, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की दोस्तों, तो यहां पर आप देख पाओगे कर्नाटका खादी ग्रामोदय संयुक्ता संघ दोस्तों, ये एक ऐसा संघ था जिसको सिर्फ यहां पर परमिशन दी गई थी कि ये जो यूनिट्स होंगे फ्लैग्स के, वो यही डिजाइन करेंगे और यही मैन्युफैक्चर्ड करेंगे। कौन सी दोस्तों? कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्ता संघ, ये याद रखना है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं दोस्तों, तो फ्लैग के बारे में जो अभी हमने देखा था कलर, तो वो यहां पर डिटेल में दिया हुआ है। ट्राई कलर, सैफ्रॉन बताता है करेज एंड सैक्रिफाइस को, व्हाइट बताता है ट्रूथ पीस एंड प्योरिटी को, ग्रीन बताता है प्रॉस्पेरिटी को, और अशोका चक्र बताता है लॉज ऑफ धर्मा, ठीक है। तो ये दोस्तों एक तरीके से कंटिन्यूएशन को दिखाता है यहां पर चक्र, ठीक है। अगर मैं इसके बाद बढ़ता हूं दोस्तों आगे की तरफ, तो आपको कुछ और भी फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो एक दोस्तों हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए अपने तिरंगे के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें, तो ये जो दोस्तों फ्लैग है हमारा, जो आप देख सकते हो यहाँ पर फहर रहा है, तो दोस्तों इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कई बार पूछी जाती है। तो अगर हम दोस्तों चौड़ाई बटे लंबाई की बात करें, तो 2/3, कितने दोस्तों? 2/3 है। अगर हम चौड़ाई बटे लंबाई की बात करें, एग्जाम में लंबाई बटे चौड़ाई दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें जो अभी पता होना चाहिए, चौड़ाई बटे लंबाई जो है 2/3 होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों लास्ट पॉइंट की, जहां पर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को इस फ्लैग को, कौन सा डेट याद रखिएगा? 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इस फ्लैग को। और यही फ्लैग दोस्तों आज हम यहां पर अनफोल्ड करते हैं। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो दोस्तों, पहले ये 2002 से पहले रूल था कि दोस्तों हर जगह फ्लैग नहीं फहराए जा सकते, लेकिन दोस्तों 2002 के बाद चीज़ों में चेंज किए गए और उसके बाद अलाउ कर दिया गया कि आप कभी भी फ्लैग कर सकते, लेकिन आपको उसके कुछ नियम होंगे, उसको पालन करना होगा, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों कुछ फैक्ट रहे हैं जो आपको यहाँ पर शायद आई गेस एग्जाम में भी काम आएगा और एक भारत नागरिक होने के नाते भी काम आएगा। इसके आगे अगर मैं बढ़ता हूँ दोस्तों, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी की लाइन दोस्तों याद आती है। कौन सी दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल जी की लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं जिसे वो चुप सिरी महफिल में है। तो दोस्तों यहां पर ये लाइन जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी की, कहा जाता है राम प्रसाद बिस्मिल, वैसे तो देखा जाए दोस्तों तो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा नहीं लिखी गई है, ये बोली गई है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसने इस लाइन को लिखा है। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, अगर आप देख पाओगे दोस्तों, ए शहीदे मुल्को मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत की चर्चा है, चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, खींच कर लाई है हम सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा एक कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यूं खड़ा महफिल में, या फिर मैं कहूं यूं खड़ा मक्तल में, कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने जिस लाइन को कहा था, ठीक है, तो वो दोस्तों ये कहते हैं ना, एक रगों में दोस्तों एक खून का दौड़ाव जो है उसको तेज कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें हर एक दिन, आज का दिन नहीं, हर एक दिन दोस्तों थोड़ा सा समय देके उन शहीदों के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि जिन्होंने यहाँ पर 75 साल पहले हमारे इस दिन को बनाने के लिए उन्होंने अपनी शहीद हो गए, ठीक है। कई लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स की। और दोस्तों आज़ादी का डेफिनेशन है क्या? कई बार आज़ादी, कई लोग कहते हैं कि सिर्फ हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं तो ये आज़ादी है। तो दोस्तों आज़ादी आपके हिसाब से क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर इसका बताइएगा कि आपके हिसाब से आज़ादी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और क्या है। दोस्तों अगर मेरी तरफ से पूछा जाए तो आज़ादी सिर्फ उन अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं, आज़ादी होती है दोस्तों फाइनेंशियल आज़ादी, आज़ादी होती है उस भूख से आज़ादी, आज़ादी होती है उस गरीब से आज़ादी, आज़ादी होती है दोस्तों उन गलत लोगों से आज़ादी, आज़ादी होती है दुश्मन फ्री
कहते हैं ना दोस्तों, दुश्मन भरा होगा तो आज़ादी कहाँ होगा, दुश्मन फ्री आज़ादी, मतलब दुश्मन जो ना हो वो वाली आज़ादी। तो दोस्तों आज़ादी का डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग है। उस गरीब से शायद पूछूंगा तो वो कहेगा कि सर मैं भूख से ग्रस्त हूँ, इससे मुझे आज़ादी चाहिए। आज़ादी कब मिलेगी, जब उसको खाने को मिल जाएगा, उसको आज़ादी मिल जाएगी खाने की। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो ललक होती है, एक स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो दोस्तों जब मैं भी यहाँ पे तैयारी कर रहा था तो एक ललक होती है कुछ पाने की, कुछ कर दिखाने की। समाज में लोग कितना भी कहते रहें, बस हमारे अंदर एक बात चलती रहती है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों यही लाइन फिर से याद आती है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्योंकि जब आप फाइट कर रहे होते हो दोस्तों, उस समय आप एक वॉरियर की तरह होते हो। तभी दोस्तों मैं अपने लेक्चर में, हर एक लेक्चर में आप सभी को वॉरियर्स कहता हूं। वॉरियर्स क्यों? क्योंकि आप फाइट कर रहे हो, नॉट विद दी स्टडी, विथ योर सेल्फ। क्योंकि जब आप जीतोगे ना तो आप खुद से जीतोगे, किसी और से नहीं जीतोगे। कई लोग कहते हैं सर इस बार की सीट्स बहुत कम आई हैं, तो मुझे उस व्यक्ति से तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन दोस्तों जो फाइट कर रहा है उस एक सीट के लिए भी, उनसे बस मैं यही कहना चाहूंगा, आप एकदम करेक्ट पाथ पर हो। ठीक है, आपको एक सीट चाहिए है, किसी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम क्यों कंपेयर करें? मैंने आपको पहले भी कहा था, शर्मा का बेटा वहां भी पैदा होगा, शर्मा का बेटा इधर भी पैदा होगा, लेकिन आप दोस्तों सिर्फ एक हो, यूनिक हो, आप जैसा कहीं पैदा नहीं होगा। बस आपको यही साबित करके दिखाना है। जब दोस्तों इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे ना। जब करके जाना है दोस्तों, कई बार होता है कि कई लोग चले जाते हैं लेकिन कोई याद करने वाला नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग जाते हैं दोस्तों तो पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा मोहल्ला सूना पड़ जाता है। तो क्या दोस्तों हमें वो बनना है कि गुजरने के बाद हमारा पड़ोसी भी हंस रहा हो और कह रहा हो कि अच्छा हुआ चला गया? या हमें वो बनना है कि जिस दिन हम जाएं तो लोग कहें कि यार वो बंदा था, उसको हर कोई याद करे? तो दोस्तों हमें यही बनना है, और इसको बनने के लिए दोस्तों हमें करनी होगी कड़ी परिश्रम। चाहे जो हो जाए, बस ठान लीजिए कि आज हमें करना है, मतलब करना है। आपने क्या यूपीएससी सोचा है तो यूपीएससी के लिए जाइए, एसएससी सोचा है एसएससी के लिए जाइए, रेलवे सोचा है रेलवे। क्योंकि आपको आज़ादी का दोस्तों जो कहते हैं ना, जो आपके पास चाबी यही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसी के बड़ी बहन की शादी करवानी है, किसी को नहीं पता कि किसी के छोटे भाई को पढ़ाना है, किसी को नहीं पता माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, किसी को ये नहीं पता कि हमारे सपने कितने बड़े हैं। सिर्फ लोगों को पड़ी है तो सिर्फ अपनी पड़ी है। लोग ताने देने में आगे बढ़ रहे हैं, क्या लोग बढ़ाना भूल गए हैं? तो इसी जंग को आज फिर से शुरू करते हैं और कर दिखाते हैं इस दोस्ती की दुनिया में कि हम कुछ करने आए हैं, हम कुछ करने आए हैं। कहता हूं मैं हमेशा कि राह कैसी भी क्यों ना हो, मंजिल सुहानी होनी चाहिए, मंजिल सुहानी होनी चाहिए। यही दिन तो वो याद आएंगे जब हम बच्चों को बता रहे होंगे कि देखो दोस्तों यहाँ पे हमने लड़ाई की थी, देखो बच्चों इस समय हमने परिश्रम की थी। आज हमारे माता पिता हमें क्या बताते हैं कि मैं 4 किलोमीटर दूर या फिर मैं 25 किलोमीटर दूर साइकिल से जाया करता था पढ़ने। क्या हम जाते हैं? नहीं जाते हैं। लेकिन क्या हम इस दिन को तो बता सकते हैं कि मैं यार 6-6 घंटे परिश्रम किया है मैंने? और दोस्तों परिश्रम 10 घंटे क्यों करना, 15 घंटे क्यों? स्मार्ट स्टडी के साथ करिए और ये भी बताइए कि मैंने कम समय में और ये जो मंजिल पानी थी उसको हासिल की है। आप एक बोलते हैं ना दोस्तों कि आइडल बनिए, आइडल बनिए। और डेफिनेटली कोई किसी का, देखिए कई लोग होते हैं किसी और को आइडल बोलते हैं, मैं बोलता हूँ आप अपने आइडल बनिए। जिस दिन आप अपने आइडल बन जाएंगे तो आपको लोग सबको आइडल बना लेंगे। विराट कोहली की फोटो, अमिताभ बच्चन जी की फोटो, दे आर वेरी ग्रेट पर्सन, बट आइडल आप खुद के हो तो मजा आएगा। खुद को उस काबिल बनाओ कि भाई आपको लोग पूछे, ठीक है, आपको लोग गूगल पे सर्च करें। और दोस्तों इसी राह पर यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है दोस्तों, यहाँ पे सपनों की आज़ादी सेल। क्या लेकर आया है दोस्तों? सपनों की आज़ादी सेल दोस्तों, जहाँ पे 499 का दोस्तों पास मिल रहा था आपको सालाना, अब वही दोस्तों मिल रहा है 299 रुपए में। मतलब यहाँ पर 499 से डायरेक्टली 299, 200 रुपीज़ तक का दोस्तों डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और दोस्तों आप इस पे ले सकते हो 10% का मोर डिस्काउंट बाय अप्लाइंग कूपन कोड गैम पास। क्या दोस्तों? GAMPASS। इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करोगे दोस्तों आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां पर दोस्तों आप अवेल करके अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, यहां पे परिश्रम आपको करना है, विजेता आपको बनना है, और जिस दिन आप विजेता बन जाओगे हर कोई पूछेगा। दोस्तों यहां पर आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से आप कर सकते हो। तो यहां पर ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है समय हो चुका है अभी, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा समय बचा नहीं है। बस मैं यही जाते जाते कहना चाहता हूँ कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर घर तिरंगा होना चाहिए। जब हर घर तिरंगा होना चाहिए तो अपने पास भी तिरंगा होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे साथ यहाँ पर भी जुड़ सकते हो। अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे @गौरव सर टेक्स्ट बुक आपको सर्च करना है, आप जुड़ सकते हो, या फिर स्कैन कर सकते हो, डायरेक्टली सर्च कर सकते हो गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक। वहाँ पर हम जुड़ के एक नई मुहिम स्टार्ट करेंगे जहाँ पर जो आपने सोचा है उसको पूरा करके दिखाएंगे। थोड़ा समय ही लगेगा, लेकिन
जीत के ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि हर घर तिरंगे जो कैंपेन है उसमें आप भी पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। घर पे ज़रूर तिरंगा लगाएं, गर्व की बात है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैं भी गर्व से कहता हूँ मैं एक भारतीय हूँ, तो आप भी गर्व से कहिए कि मैं एक भारतीय हूँ, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को यहीं पे करेंगे समाप्त, लेकिन जाते जाते फिर से मैं आपसे यही कहूँगा 75वीं वर्षगांठ पे आप सभी को पूरे तहे दिल से इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइएगा, सबके साथ मनाइएगा और हर घर तिरंगा लहराइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन करेंगे समाप्त। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। आपका दोस्त गौरव फिर से मिलेगा, तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।